चलिए अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कल सर्कल का डेफिनेशन पता है लोग को? क्लास 9th में ही पढ़ाया होगा। सर्कल इज डिफाइंड एज ए लोकस। लोकस वर्ड वहां नहीं आया होगा, है ना। लोकस ऑफ ए पॉइंट पी विच मूव्स इन XY प्लेन in such way such that its distance from the fixed point in the same plane is always constant, है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अगर ये एक्स्ट्रा प्लेन नहीं रहा होगा, 3D प्लेन रहा होगा, तो क्या बन जाएगा? फिर स्फीयर बन जाएगा, करेक्ट ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक फिक्स पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो फिक्स पॉइंट जो है वो क्या हो गया आपका? ए कोमा बी ले लिया, करेक्ट ना। फिक्स पॉइंट ए कोमा बी ले लिया, करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, क्या बोला गया? सर्कल इज डिफाइंड एज लोकस ऑफ पॉइंट पी विच मूव इन XY प्लेन इन सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मेरा क्या हो गया? ए कोमा बी इन दिस सेम प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं P, विजुअल पॉइंट, जिसको क्या मान लेंगे? H के। इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट क्या रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये लेंथ आपका R। तो ऐसे कितने सारे पॉइंट हो सकते थे? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते थे। उसी पॉइंट का कलेक्शन क्या दिखेगा आपको? एक सर्कल शेप का दिखेगा, है ना। तो चलो, तो पॉइंट का कलेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आप लोग लोकस पढ़े होंगे, है? लोकस पढ़ाया गया, 2-3 दिन पढ़ाया गया, है ना। जो नहीं पढ़े, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब नाम भी चेंज कर दिए, अब नाम ये और इसका वेबसाइट है, वेबसाइट बन जाएगा। www.ejrankers.com। और अभी तुमको यूट्यूब पे मिलेगा ej.maths। मैथ्स है, डॉट नहीं, डॉट लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो है ये हो गया। अब मेन जो है इनका हमको क्या लिखना है? इक्वेशन लिखना है। तो पहले भी हम लोग में क्या करते थे, कोई भी शेप, ये सर्कल हो, अभी तो हम लोग उस टाइम पे इलिप्स का भी और हाइपरबोला का भी इक्वेशन निकाल लिया था, बस ज्योमेट्री को देखते हुए। तो यहां पर भी ज्योमेट्री तो यहाँ का बहुत आसान है। कैसे आसान है? 2 पॉइंट है और उसके बीच की दूरी फिक्स्ड। एक पॉइंट ये होगा फिक्स पॉइंट आपका, जो कि क्या कहलाता है? सेंटर। और ये कौन सा पॉइंट आपका? वेरिएबल पॉइंट। अब इतना आसान क्या होगा, इसका ज्योमेट्री बहुत आसान है। तो मैं अगर मैं इसका सेंटर को O बोल दूं, तो OP इक्वल टू कितना आएगा? R आ जाएगा। और OP स्क्वायर कितना आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा। और OP का डिस्टेंस कोई भी लिख सकता है, क्या लिखेगा? H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K माइनस B का होल स्क्वायर। जैसे कि हम लोग कन्वेंशनल तरीके से H, K को रिप्लेस किस में कर देते हैं? X, Y में। और जो इक्वेशन आपके सामने अपेयर होगा वही क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। तो बताओ, H, K को रिप्लेस कर दिया, X माइनस A का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अगर किसी भी 2 डिग्री जनरल इक्वेशन को आप इस तरह से फॉर्मेट
इस फॉर्मेट में ले आएंगे तो क्या आप उस फॉर्मेट से उस इक्वेशन का सेंटर नहीं बता देंगे? वो सर्कल का इक्वेशन अगर होगा तो सेंटर और रेडियस नहीं बता देंगे, है ना? तो अभी इस सर्कल का सेंटर कहां पे? ए कॉमा बी पे। जैसे कि यहां पे दे दिया x+1 और y+2 इज इक्वल टू 3। कितना देकर रखा है? x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर, सॉरी x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो बताओ सेंटर कहां पे होगा? आप बताइए सर्कल का सेंटर कहां पे होगा? फिर से इक्वेशन में बोल रहा हूं, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो बताओ सेंटर कहां पे होगा? इससे कंपेयर करके बताओ। x+1 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो बताइए सेंटर कहां पे लाई करेगा? सेंटर अभी कहां पे लाई कर रहा है? अभी सर्कल का सेंटर कहां पे लाई कर रहा है? वेरी गुड। तो उसके अनुसार से इक्वेशन क्या हो गया? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब बताओ x+1 का होल स्क्वायर x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब सेंटर कहां पे लाई करेगा? हाँ, y+2 का होल स्क्वायर -2 पे, ठीक है ना? और इज इक्वल टू 3 बोला तो रेडियस कितना होगा? √3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जो है आपका इक्वेशन हो गया, जहां पे सर्कल का इक्वेशन हो गया, जहां पे सेंटर क्या है? सर्कल का सेंटर a, b और रेडियस कितना हो गया? r। पहले इतना लिख लिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें सर्कल का सेंटर a, b हो जाएगा। सेंटर क्या हो गया? रेडियस क्या हो गया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो बोलिए। अब मैं क्या करता हूं, इनको x² + y² - 2x - 2by + a² + b² और r² को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो -r² बन गया। तो मैंने इसको 2 डिग्री जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, है ना? तो इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे तो x² + y² + 2gx + 2fy, अगर उसमें एक्स वाई का टर्म हटा दिया जाए तो, है ना? क्योंकि सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं होता है, x × y का टर्म नहीं होता है, और कांस्टेंट टर्म को c से तो कंपेयर किया तो अभी a का वैल्यू कितना आ रहा है? -g के बराबर। b का वैल्यू कितना आ रहा है? -f के बराबर। और सेंटर क्या होता था? a, b। तो अब सेंटर क्या हो गया? -g, -f। ये जो इक्वेशन आपका, यही आपको हमेशा देखने को मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यही इक्वेशन आपको बार बार देखने को मिलेगा, जिससे आपको सेंटर और रेडियस तुरंत निकालना होगा। सेंटर तो तुरंत ही निकालना होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, मान के चलो अगर c का वैल्यू 0 हो गया, यहां पे अगर c का वैल्यू 0 हो गया तो सर्कल कहां से पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह। c 0 हो जाता था इंटरसेप्ट, तो कहां से स्ट्रेट लाइन पास करने लगती थी? ऑरिजिन से। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी कांस्टेंट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म नहीं देकर रखा होगा तो ये गारंटेड है कि सर्कल कहां से पास कर रहा होगा? ऑरिजिन से पास कर रहा होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ऑरिजिन से पास कर रहा होगा, सेंटर तुम तुरंत निकाल लोगे। सेंटर कितना आएगा? एक्स का जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y के साथ जो भी कोफिशिएंट मल्टीपल होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, करेक्ट ना? उसके बाद जाके मैंने इसको c माना तो c से मैंने कंपेयर कर दिया, c = a² + b² - r²। क्योंकि अब पूरा फिगर g, f और c के टर्म में और रेडियस निकालना है ना? तो मैंने a को रिप्लेस कर दिया -g और b को रिप्लेस कर दिया -f से, और यहां से मैंने r की वैल्यू निकाल ली। r = आ गया √g² + f² - c। हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहां तक हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं।
में आ गया कि फॉर सर्कल इन 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, अगर किसी सर्कल, अगर 2 डिग्री जनरल इक्वेशन को सर्कल होना होगा तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और बी पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एच इक्वल टू 0। कहने का मतलब आपका जो इक्वेशन अपीयर होगा वो किस तरह से अपीयर होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, क्या आएगा, सोच लो, क्या आएगा, -3/2। आइए ना अदर्स, कितना आएगा, सेंटर कितना आएगा, और कैसे हुआ सोचो तुम लोग। पहले इसको 2 से डिवाइड करना होता, बात समझ में आया कि नहीं आ रहा। अगर 2 से डिवाइड करते उसके बाद जाकर के तुमको दिखता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2x माइनस 5/2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना। तब उसमें x का कोफिशिएंट देखते तो कितना दिखता 3/2, तब उसका हाफ करते और माइनस लगाते। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये गलती नहीं करोगे ना अब, तो ये गलती आपको नहीं करना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे लिख लीजिएगा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन, इसके बगल में लिखिएगा, यहां पे ये दोनों के बगल में, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री will be equation of circle, will be equation of circle। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत बेसिक पॉइंट है, आपको जनरली आपको इस तरह से अपीयर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपको इनको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नेचर का आएगा, ये वाला x को x में, y को y में, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। इसका कैसे बनेगा मैं बताया था, कुछ नहीं करना, जो भी लिनियर टर्म होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसका क्या करेंगे आप हाफ कर लेंगे। जैसे +2g है तो उसका क्या करना, हाफ कर लेना, तो कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस लिख लेना x प्लस g का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है ना, हो गया x में कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 2gx बनेगा और प्लस g स्क्वायर एक्स्ट्रा बनेगा ना, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलो उसको मैं इधर में लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस जी स्क्वायर को मैं इधर लिख दिया तो क्या लिखूंगा, प्लस जी स्क्वायर ही लिखूंगा, करेक्ट ना। अब मैं इसको देखता हूं, इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश करता हूं, तो कितना निकल के आएगा, y प्लस एफ का स्क्वायर। तो क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, यहां माइनस एफ स्क्वायर करना पड़ेगा और इस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, है ना। और प्लस सी को उधर भेज देता हूं, माइनस सी हो गया। यही तुम्हारा रेडियस का स्क्वायर हो गया,
हुआ कि नहीं हुआ? स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, जो हम लोग पढ़े थे ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, उससे कंपेयर कर सकते हैं। यही तुम्हारा रेडियस होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो क्या तुम इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लोगे? कर लोगे ना? चलिए, वेरी गुड। इस तरह से आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लीजिएगा और ये तुम्हारा रेडियस हो गया अगर तुम इस फॉर्म में लिखते हो तो। और इसका स्क्वायरिंग भी करना पड़ेगा फिर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा, और इसका थर्ड पॉइंट, अगर सेंटर की बात करेंगे, सेंटर तो कितना आएगा? माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्वेश्चन लिखो, आसान सा ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 10 एंड सेंटर इज -5, -6। ये तो बहुत ही आसान है ना? तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? x प्लस, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर इस फॉर्म में देखा जाए तो क्या होता था? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो अगर माइनस -5 रखेंगे तो +5 हो जाएगा, फिर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर और रेडियस कितना? 10 का स्क्वायर। खत्म, इतना ही था। करेक्ट ना? नोट लिखिएगा, नोट है द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 contains three independent arbitrary constants g, f and c, which means that a unique circle passes through three non-collinear points. Hence, 3 points on a circle must be given to determine the unique equation of the circle. अच्छा ठीक है, तुमको 3 यूनिक पॉइंट हम दे देते हैं, 3 पॉइंट दे देते हैं, है ना? 3 पॉइंट देते हैं जो कि नॉन कोलिनियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो लो, हम आपको प्रदान किए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट आपका हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी और एक पॉइंट हो गया तुम्हारा सी। ये अंधे को भी दिखेगा कि क्या है? नॉन कोलिनियर है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो कैसे तुम डिटरमाइन कर पाओगे कि इन तीनों से सिर्फ एक ही सर्कल पास करेगा और वो यूनिक होगा और उसका इक्वेशन लिख पाओगे? कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखोगे? क्योंकि यूनिक सर्कल होगा तो उसका इक्वेशन में निकल के आएगा, तो कैसे लिखोगे बताओ? तरीका बताना है बस। एक पॉइंट को ज्योमेट्री बतानी, एक पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा। और कोई तरीका? ओरिजिन मान लेंगे, सेंटर मानेंगे। घटिया तरीका, और कुछ अच्छा सोचो। क्लास 9th में पढ़े थे। पहले एक इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। किसका?
BC का, जो कि बहुत आसान तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि इसके परपेंडिकुलर भी होगा, तो स्लोप इसका पता, तो इसका भी स्लोप पता चल जाएगा और ये पॉइंट भी पता चल जाएगा क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा। एक यूनिट में लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे, इस लाइन का इक्वेशन लिखाया। दूसरा AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी, यही क्या हो गया तुम्हारा, सर्कल का सेंटर, जिसको बोला जाएगा सरकम सेंटर। रेडियस निकालनी है, सेंटर निकल के आ गया, कोई भी एक पॉइंट पता है ABC, तुरंत लगाएंगे और तुरंत निकल के आ जाएगा रेडियस। ये भी रेडियस ही है, यहां से भी ज्वाइन करो रेडियस, यहां से भी यहां ज्वाइन करो, सब क्या आपका रेडियस ही निकल के आया कि नहीं आया। तो एक सर्कल जो पॉइंट ABC से पास कर रहा, उसका इक्वेशन तुमको तुरंत निकल के आ जाएगा क्योंकि सर्कल में क्या चाहिए, एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए, तुमको तुरंत से निकल के आ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये टेक्निक अपनाना है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आप फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ेंगे तो फिर ये टेक्निक भी क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, करेक्ट ना। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े होते तब जाकर के वो जो तुम लोग बताए ये सेंटर मान लेता है AB, फिर रेडियस इक्वल करता, तब वो हम बोलते, तब हम मानते कि चलो ठीक है, अभी तुम कुछ पढ़े लिखे नहीं हो तो वो लगा रहे हो। अब इतना पढ़ने लिखने के बाद तुम क्या यूज करोगे, इसका यूज करोगे, और फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ लोगे तो फिर इसका भी यूज नहीं करोगे, तब और उसका एडवांस है, फैमिली ऑफ सर्कल का यूज करेंगे और तुरंत निकल के आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए वेरी गुड, इसको लिखो और फिर हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालिए नेचर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ सर्कल। आपके पास रेडियस पे डिपेंड कर, जो पहले देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, कोई बता सकते हो। रूट अंडर, आ जाइए, यहीं से विवाद उत्पन्न होता है। डिस्क्रिमिनेंट में भी विवाद उत्पन्न किया था। D इक्वल टू क्या था, रूट अंडर B स्क्वायर माइनस 4AC, फिर से वहीं से गॉसिप स्टार्ट हो गया था। एक बार ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, एक बार इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, एक दिन लेस देन, तो रूट के अंदर समथिंग चर्चा का रास्ता है। यहीं से तुमको विचार विमर्श करना होगा कि ये होगा तो क्या होगा, सोचना तीन ही चीज पे। अगर एक बार ये 0 से बड़ी हो गई तो रेडियस अच्छे से बाहर निकल के आएगा और तुमको रियल में वो सर्कल बनता हुआ दिखेगा। अच्छा, एक बार G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C की वैल्यू 0 हो गई तो क्या दिखेगा, पॉइंट सर्कल। तुम लोग बोलना क्या चाह रहे हो, पॉइंट सर्कल कैसा, इक्वेशन कैसा दिखेगा, एक बार सोचो तो। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रेडियस तो है नहीं, यही दिखेगा ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए। सिर्फ एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, बोलेंगे अच्छा ओरिजिन क्या एक सर्कल है, ओरिजिन एक सर्कल है ना, तो उसका इक्वेशन बताना एक बार क्या आएगा। वेरी गुड, क्योंकि रेडियस तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा मान के चलो 2.3 को एक पॉइंट लेते हैं, 0.23, क्या ये सर्कल है, सर्कल है लेकिन इसका रेडियस जो है 0 है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या बनेगा 2.23 के लिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो पॉइंट सर्कल में दिक्कत तो नहीं है ना। चलो बवाल अब मचेगा, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C की वैल्यू 0 से कम हो जाए तो सर्कल जो होगा वो उसका रेडियस क्या आएगा,
इमेजिनरी। इस ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके लिखेंगे। लिखिएगा फर्स्ट में, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो लिखिएगा देन इंप्लाइज करके लिखिएगा रियल सर्कल विथ फाइनाइट रेडियस। रियल सर्कल विथ फाइनाइट रेडियस। दूसरा, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा? रियल सर्कल विथ जीरो रेडियस। थर्ड, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो जाए तो ये बिजनेस सर्कल। इसी को हम लोग पॉइंट सर्कल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4 -3,4 एंड 0,5। तो 3 पॉइंट देके रखे हुए और 3 पॉइंट से हमको पता है क्या हम लोग क्या एक सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। चलो लिखो। कौन मेथड से लिखोगे? बहुत सारे तरीके, 3-4 तरीके से मैं कर सकता हूं इसको। आप लोग किसको करना चाहते हैं? मेरे अनुसार से ज्यादा बेहतर होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज करके किया जाए, है ना, वो ज्यादा बेहतरीन होता है। फिलहाल बाकी भी तरीके हैं, मैं बताऊंगा एक एक करके, लेकिन आप क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लिखिए तो, और मैं फिर दूसरा तरीका और बताऊंगा। पॉइंट देके रखा हुआ है, पहले मिड पॉइंट लिख लेते हैं, करेक्ट ना? जैसे कि 3 है, 4 है, ऐसे ही पॉइंट ले लिया, -3 -4 है, तो इसका मिड पॉइंट लिखिए। और एक जो है तुम्हारा 0,5, तो इसका मिड पॉइंट बताना कितना आएगा? बोलो। 3/2। 3 और -3 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा ना जी, और 4 -4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? हाँ, इन दोनों का मिड पॉइंट बताओ क्या आएगा? और इस लाइन का अच्छा, इस लाइन का स्लोप बताओ। इस लाइन का स्लोप बताइए कितना आएगा? अरे बोलो जल्दी से। कितना आएगा? 4/3। इस लाइन का स्लोप बताओ। माइनस, इसका उल्टा और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस लाइन का स्लोप बताओ, M2 बोल देते हैं इस लाइन का स्लोप। कितना आएगा? y2 - y1, 5 + 4 और 0 + 3, तो कितना आएगा? 3। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा? इसका कितना आएगा? इस लाइन का इक्वेशन बताओ। पॉइंट पता है और स्लोप कितना है? -3/4
पॉइंट पता है और स्लोप कितना है, लिखो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखिए, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। पहला क्या आएगा, y माइनस 0, स्लोप की वैल्यू कितनी, -3/4, x माइनस 0, तो कितना आ गया यहां से 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या आएगा, ये वाला y माइनस 1/2, स्लोप -1/3, x माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3/2, करेक्ट ना। तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 2y माइनस 1, इधर में 3 माइनस 2, 2x प्लस 3/2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से आएगा 6y माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, तो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यही आ रहा है, चेक करो एक बार। चलिए दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 1 एंड 2, ये तो बहुत आसान है। अगर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो सेंटर क्या निकल के आएगा, सेंटर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0,0। कोई दिक्कत नहीं, रेडियस निकाल सकते हैं आप लोग, रेडियस यहां से तो निकाल नहीं सकते, ये तुम्हारा सेंटर हो गया, एक्चुअली यहीं पे सेंटर लाइक कर जाएगा, है ना। तो चलो रेडियस कितना आ गया, यहां से निकाल लो तो कितना आएगा, 5 निकल के नहीं आएगा, ठीक है ना, 5 निकल के आ गया। तो सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। रिक्वायर्ड सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 5। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। मेथड 2, मेथड 2 में क्या कर सकते थे, इधर ध्यान दो। मेथड 2 में हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेते हैं। क्या रिस्क ले रहे हैं, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट को सॉल्व करने का। तुम लोग बता सकते हो इक्वेशन सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। पहला कौन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, 3,4 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो जब 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, तो बताओ 3 और 4 इसमें रख दें तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 25, तो लिख लें 25 प्लस 6g प्लस 8y सॉरी 8f प्लस c इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, -3, -4, तो क्या लिखेंगे, 25 माइनस 6g माइनस 8f प्लस c इक्वल टू 0। फिर क्या रखेंगे, 0,5, तो 0,5 रखेंगे तो क्या आएगा, 25 और प्लस 10f प्लस c इक्वल टू 0। कितने इक्वेशन बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अभी 3 इक्वेशन क्यों आए, क्योंकि इसमें कितने कांस्टेंट थे, 3 कांस्टेंट थे। अब तीनों को तीनों चाहिए, जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशन आपको चाहिए होते हैं ना। तो चलो अभी इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लें, 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे, क्या निकल के आएगा, c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि -6g प्लस 6g कैंसिल आउट हो जाएंगे, -8f प्लस 8f कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 25 50 और 2c की वैल्यू कितनी आ गई, -50 आ गई ना। 2c की वैल्यू कितनी आ गई, -50, और यहां से c का वैल्यू कितना निकल के आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब किसकी बारी है, अब बारी है f की। तो f
तो सी की जगह -25 रख देंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पुट सी इज इक्वल टू -25 इन इक्वेशन थर्ड। तो यहां से एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आएगी? 0, क्योंकि -25 रखेंगे यहां पे तो 25 -25 कैंसिल आउट हो गया, तो 10f की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो f की वैल्यू कितनी आ गई? 0। जब f 0 हो गया तो जब f की वैल्यू 0 रखोगे और c की वैल्यू -25 रखोगे तो g की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो एक जनरल इक्वेशन जो सर्कल का था वो उसमें g का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। f का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। और c का वैल्यू कितना हो गया? -25। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या निकल के आ गया? x² प्लस इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन जो वो इस तरह से निकल के आएगा, x² प्लस y² -25। सेम ही चीज आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? देखो तो एक ही चीज आया ना। और एक मेथड तो सेंटर को मान लेंगे अल्फा कोमा बीटा, फिर वहां से रेडियस निकाल के इक्वेट करेंगे, एक तरीका वो हो गया। तो चलो ठीक है, इतना ही करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लिखिएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग लाइंस 2x - 3y is equals to 5 and 3x - 4y is equals to 7 as its diameter slash normal slash longest chord and whose area is 154 square units। पहले जो दो लॉन्गेस्ट कोड की इक्वेशन देके रखी गई है, जो डायमीटर बोला गया है, नॉर्मल बोला गया है, आप उसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? सेंटर निकल के आ जाएगा। सर्कल को सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए, उनका काम खत्म। तो रेडियस निकालने के लिए हमारे पास क्या देके रखा हुआ है? सर्कल का एरिया देके रखा है, जो क्या होता है? πr²। तो πr² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 154। और पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और वहां से रेडियस की वैल्यू निकल के आ जाएंगे। सेंटर निकल के आ जाएगा जब अपर दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और रेडियस के लिए मैंने बताया, और ये दोनों चीज मिल गए तो इक्वेशन होता है क्या? आपको पता है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। चलिए कीजिए इसको। टाइम कितना होना सर? 15 मिनट और है। नहीं 10 तक ना, 10:15 तक है। सही टाइम है। ठीक। कितना टाइम हो गया? हाँ 10-12 हो गया। लेकिन आज ज्यादा पढ़े नहीं, आज ज्यादा तुम लोग को ज्ञान देने के चक्कर में हो गया, बहुत कम पढ़े हैं। चलो ठीक है, आज स्टार्टिंग था, सर्कल का डेफिनेशन और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। रेडियस निकालिए। ए जी तुम ये बताओ, तुम इतने बड़े हो गए, अभी भी तुमको इतना लिखने का आवश्यकता होता टू वेरिएबल इक्वेशन सोल्व करने का? इतना नहीं लिखना है ना, टाइम लगता है ना। थोड़ा सा टू वेरिएबल इक्वेशन पे थोड़ा शॉर्टकट देखिए, थोड़ा आसानी से जल्दी से निकालिए, है ना। इतना टाइम मत लीजिए कि पूरा आधा पेज ले लेते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन सोल्व करने के लिए। जल्दी से निकालना, कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। चलिए क्या है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये सर्कल हो गया, एक डायमीटर का इक्वेशन, दूसरा डायमीटर का इक्वेशन देके रखा है, तो क्या मिल जाएगा? सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। तो एक का इक्वेशन आपके पास मान लीजिए कि 2x - 3y
इज इक्वल टू 5 है, और दूसरे का इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 7। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, x वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ठीक है ना। तो सेंटर निकल के आ गया सर्कल का, वो निकल के आ गया 1, -1। एरिया जो है वो कितना सर्कल का, वो है 154। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22 और आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 154, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ गई 7 × 7, तो आर की वैल्यू आ गई। इक्वेशन ऑफ सर्कल, बहुत बेसिक इक्वेशन, x माइनस ए का होल स्क्वायर होता है ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, यही होता है ना। तो यहां पे लिख लेंगे कंपेयर करते हुए x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते, ठीक है। नेक्स्ट इसको होमवर्क कर लिए थे ना, चलो ठीक है, बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ आज से ही लिखा हुआ फिजिक्स का आज, लेकिन तुम लोग का शायद नहीं, देखो ना उसमें नीट वालों का। हाँ नहीं, अभी 12th नहीं है।